अगली बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से आपको बता दें, जहां पर मिल्क डेयरी फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है। गैस रिसाव से एक शख्स की मौत हो जाती है। गैस की चपेट में आने से 40 लोग बीमार। वारदात के वक्त 100 लोग वहां मौजूद थे। हाजीपुर के राज फ्रेश डेयरी फैक्ट्री में शनिवार देर रात अचानक हादसा हो गया, जब एक पाइपलाइन लीक हुई, अमोनिया गैस उससे निकली और सैकड़ों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम उसी फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं। आप देखेंगे कोल्ड स्टोरेज है। इसी कोल्ड स्टोरेज के पास जो अमोनिया गैस की एक पाइपलाइन थी उसमें लीकेज होता है और जिस समय लीकेज हुआ उस समय इस फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। आनन फानन में अफरा तफरी का माहौल फैलना शुरू हुआ। दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई और जब जानकारी दी गई उसके बाद पता लगा कि तकरीबन 40 लोगों को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें से एक की मौत भी बताई जा रही है। आप ये देखेंगे कि पूरा ये कोल्ड स्टोरेज है। इसमें जो डेयरी मिल्क्स होते हैं उसकी पैकेजिंग यहाँ पर की जाती है और जिस समय ये हादसा हुआ तकरीबन शनिवार रात 11 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। सैकड़ों वर्कर्स इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। लीकेज की घटना सामने, जिसमें कुछ जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, वो बेहोश होना शुरू होते हैं। दमकल विभाग को जानकारी दी गई। आनन फानन में जो जिला प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचा। हालांकि किस कारणों से पाइपलाइन में लीकेज हुई वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन फैक्ट्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस फैक्ट्री को पूरे तरीके से बंद किया गया है। कोई भी अधिकारी अंदर से बात करने को अभी तैयार नहीं है। हम जब फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं तो एक स्मेल अभी भी यहाँ से आती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि अभी जांच की जाएगी कि पाइपलाइन में लीकेज की असल वजह क्या है। हालांकि इस पूरी घटना में एक की मौत हुई है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज बताए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों को जो जिला अस्पताल है वहां पर भी भर्ती कराया गया है। पटना रेफर करने की भी बात इसमें सामने आ रही है। हालांकि किन कारणों से ये लापरवाही हुई उन सभी पहलुओं पर इसमें जांच जो है वो की जा रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे, अंदर की तस्वीरें, पूरा कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लापरवाही किसकी है उसको लेकर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाजीपुर में गैस लीकेज से दर्जनों लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई। उसका प्रभाव आसपास की फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों पर भी पड़ा। आप देखेंगे पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, अलग अलग फैक्ट्रीज यहाँ पर है। आप लोग दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं, क्या कुछ हुआ था कल रात को और आपकी फैक्ट्री तक भी स्मेल आने लगी थी, क्या हुआ था? ये फ्रीडम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग करती है। रात में 10 बजे जब ये गैस लीक किया तो इधर इसका स्मेल गया, तो लोग को जो इसमें काम कर रहे हैं घुटन महसूस होने लगा, आँख में जलन, सांस लेने में प्रॉब्लम, फेफड़ा में लगा जब हमको जलन हो रहा है तो लोग भागा जो पीछे हम लोग का शेड बना हुआ है फैक्ट्री का, उस पर दौड़ के भागा, क्योंकि गेट को तो कवर कर लिया गैस, गेट पे तो निकला, उसको तो बेहोश कर दिया। तो लोग वो पूरा शेड को तरफ करके भागा दूसरे फैक्ट्री तरफ और रोड से हो गया सीधा पश्चिम। भी उस समय यहाँ पर थे? मैं यहाँ पे मौजूद था। मैं 24 आवर यहाँ पे रहता हूँ, इस फैक्ट्री का वर्कर हूँ, ठीक है। जब ये फटा, ठीक है ना, तो हम लोग खाना खा कर सोने जा रहे थे। उसी बीच जब इसका गैस हम लोग पड़ा तो सबसे पहले हम लोग का आँख बंद हो गया, आँख से कुछ नज़र नहीं आने लगा। मुंह जो है ये खुल नहीं रहा था, किसी को हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, ये मुंह बंद हो गया, ये कट जो है यहाँ से बंद हो गया, ठीक है। तो सिर्फ यही बात कि भागो, तो इस तरफ जो है गैस का बहाव इस तरफ काफ़ी तेज़ी से, जो भी आदमी इस तरफ निकला वो गिर गया, ठीक है। तो हम लोग उस तरफ से पीछे के सेट से अपने करकट पर चढ़ के 18 फीट हाइट से सब वर्कर को कुदकना पड़ा। वहाँ से कुदक करके हम लोग बेतहाशा यहाँ से भागने लगे, जिसमें कुछ वर्कर गिरा, बगल वाले फैक्ट्री वालों ने उस पर पानी का छिड़काव किया, फिर वो उठा, फिर भागा, मतलब बहुत बुरा पोजीशन था। उसके बाद हम लोग सदर अस्पताल में गए। जब सदर अस्पताल में गए तो वहाँ मतलब इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, ठीक है। अगर उनके भरोसे हमारा वर्कर या रहता तो सारा वर्कर मर जाता। तो आज आप एक का दिखा रहे हैं कि एक वर्कर मरा, आज आंकड़ा में आज 40 वर्कर होता। क्या हो रहा था उस समय? आंखें जल रही थी, क्या महसूस कर रहे थे? आंखें जल रही थी, कंठ जो है सो एकदम धीमी सी पड़ रही थी, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ से जलन सा महसूस होता है ना, वैसा हो रहा था। हाँ, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग तो भागे, नहीं तो यहाँ से 100-200 मीटर की रेंज में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बताइए कि जो वर्कर काम कर रहे हैं वो घर में, मैं फैक्ट्री में, तो उसका क्या प्रॉब्लम हो रही होगी? प्रशासन आ गया था टाइम पर? प्रशासन तो थोड़ी देरी के बाद आई थी। अरे सर, हम लोग तो भागने को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अगर हम लोग भागें तो किधर भागें, समझें। ऐसा लगा कि कोरोना काल हमने देखा, लेकिन कोरोना काल से ये कल मैंने देखा पूरा कोरोना काल कल का था। अच्छा, आप लोग भी थे क्या? आप भी थे यहाँ पर? जी सर।
क्या हुआ था? मतलब 10 बज रहा था सर, तो हम खाना खाने जा रहे थे, ठीक है सर। उसके बाद देखा एक भाई ब्लास्ट हुआ और बहुत ऊंचा मतलब धुआं उठा। उसके बाद कुछ ही टाइम में आँख से पूरा आंसू गिरने लगा और फिर मुंह से फेन उन आने लगा। फिर हम लोग मतलब इतना ऑक्सीजन खतरनाक था कि हम लोग छत्ता से तड़पने के लिए मजबूर हो गए। और मतलब बिना पीछे देखे हम लोग 1.5-2 किलोमीटर दूर भागे, फिर भी मतलब हवा के वजह से हम लोग को ठीक नहीं लगा। जब ऑक्सीजन मिला आदर्श हॉस्पिटल में तो फिर हम लोग को कुछ आराम मिला सर। रात भर एडमिट रहे हम लोग।